नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। नीतीश कुमार अब दिल्ली की तरफ आने वाले हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक सम्मानपूर्वक विदाई को स्वीकार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम छेड़ दिया है गठबंधन के अंदर कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा दें या फिर सम्मानपूर्ण तरीके से अपना राजनीतिक जो कद बना हुआ था उसको बरकरार रखते हुए कोई बड़े सम्मानित पद पर जाएं, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए भी ऑफर दिया गया है। अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी। अब सीएम बनाएगी तो इसके लिए पूरी गणित समझना होगा भारतीय जनता पार्टी की कि किन चेहरों पर भाजपा दांव लगा सकती है और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये सारा परिवर्तन और ये सारी कवायदें जो की जा रही है उसके पीछे 2024 का चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर एक बड़ा प्लान बना रही है, क्योंकि ये दो स्टेट 120 सांसद भेजते हैं और इसमें से मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, जो उसके सहयोगी पार्टियों के साथ भी हो सकती है। और इसलिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के साथ सहयोग किया और इस बार भी जब जदयू की सीटें कम आई फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार की विदाई हो और वो चाहते भी यही हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर सीएम भी नहीं बन पाएंगे और इसके लिए सम्मानजनक तरीके से कोई बड़ा पद उनको चाहिए, जो उपराष्ट्रपति के तौर पर हो सकता है, जिससे राष्ट्रपति की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसे सीएम बनाएगी, इसके लिए भाजपा का पहले गणित समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो जीत दर्ज की है, उस वही पॉलिसी बिहार में भी वो धीरे धीरे अपना रही है। बिहार में भी जो भाजपा का स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी वही जातीय समीकरण को लेकर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। इसके लिए भाजपा बिहार में ऐसे नेता को सामने लाएगी जिससे मैक्सिमम फायदा भाजपा को हो सके, और इसके लिए वहां के जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सवर्ण ने भाजपा को पूरी तरह से वोट दिया, भर भर के वोट दिया, उसी तरह अब भारतीय जनता पार्टी बिहार के सवर्णों के ऊपर नजर गड़ाए हुए है। अब तक भाजपा को सबसे ज्यादा सपोर्ट सवर्ण वोटरों से मिलता है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा 10-15% इधर से उधर हो जाते हैं, उसमें कांग्रेस को भी कुछ वोट चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे समुदाय को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब सवर्ण भाजपा के साथ थे और नीतीश से थोड़ा नाराज चल रहे थे, तो नीतीश कुमार की सीटें बहुत ही कम हो गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो इसलिए इस वर्ग के नेताओं को भी सीएम के चेहरे के लिए आगे किया जा सकता है, और इस वर्ग के 3 बड़े नेता भी सामने में दिखाई पड़ रहे हैं जिनको सीएम का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इसमें से सबसे पहला नाम अगर देखा जाए तो विजय कुमार सिन्हा का है। भूमिहार जाति से हैं और इस बीच नीतीश कुमार से टकराव के लेकर उनकी चर्चा भी बनी हुई थी। विजय कुमार सिन्हा अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं और इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बैटिंग की है, इसलिए उनको दोनों स्तर पर फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। और इसी जाति से एक दूसरे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह।
गिरिराज सिंह भी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फिर भी बिहार लौटने की बारी जब आएगी तो उनका इस्तेमाल भी भाजपा कर सकती है, क्योंकि ये दोनों जिस जाति से आते हैं उनका बिहार में बड़ी अहम भूमिका राजनीतिक गलियारों में रही है। और इसके अलावा इस वर्ग के बाद देखें तो ब्राह्मण समुदाय पर भी दांव खेलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उसमें मंगल पांडे का नाम सबसे ऊपर आ सकता है, क्योंकि मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा की अध्यक्षता भी की है और इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी जो मजबूती है वो है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संघ होते हुए वो भाजपा में गए हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के हर तरह के विचार से बिल्कुल मेल खाते हैं और उनके ऊपर भी दांव खेला जा सकता है। लेकिन इन लोगों के अलावा अगर सवर्णों में ये देखा जाएगा कि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत ये तीनों ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाले रहे हैं, तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी कायस्थ के ऊपर भी दांव लगा सकती है और इसके लिए रविशंकर प्रसाद को बिहार भेजने की तैयारी भी हो सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट दिया गया था और शत्रुघ्न सिन्हा को हरा के वो सांसद बने। फिर इसी तरह से अगर सवर्णों की बात छोड़ दें तो इसके अलावा कुछ और जातियां और समुदाय हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र रही है। जैसे विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा और जदयू की सरकार बनी और नीतीश कुमार सीएम बने तो भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम बनाए और 2 डिप्टी सीएम में एक बनिया समुदाय से थे यानी पिछड़े वर्ग से तारकिशोर प्रसाद और दूसरे रेणु देवी अति पिछड़ा वर्ग से आती थी। तो इन दोनों वर्गों को अपने साथ लाने की कवायद भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर पिछड़े वर्ग की बात करें यानी ओबीसी से, तो ओबीसी में कई जातियां हैं, लेकिन बिहार में यादव जाति का एक बड़ा दबाव और राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े यादव नेता भी हैं, उसमें से एक नित्यानंद राय हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ नंदकिशोर यादव हैं। इन दोनों के अलावा रामकृपाल यादव भी हैं, लेकिन इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का फायदा ज़्यादा मिलता दिखाई पड़ता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी की बात है तो वो बिहार में यादवों के ऊपर दांव नहीं लगाने जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नन यादव ओबीसी और नन जाटव दलित का समीकरण बनाया था और वो पूरी तरह सफल भी रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये पता था कि यादव नेता को उभार कर हम अखिलेश यादव का मुकाबला नहीं कर सकते और कुछ भी हो जाएगा तो 80% से ऊपर यादवों का वोट अखिलेश यादव को मिलेगा। ठीक उसी तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में भी भाजपा को यह पता है कि अगर वो कितना भी जोर लगा ले तो बिहार में यादवों का 80% प्लस वोट लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को जाएगी और उसी तरह से जो बिहार में कोयरी कुर्मी का वोट है उसमें भी ज़्यादातर वोट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ही जाएगी। इसलिए अगर बिहार में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मामले में नन यादव नन कुर्मी ओबीसी समीकरण बनाने की कोशिश करेगी और इसलिए पिछड़ा वर्ग में भी यादव के ऊपर दांव खेलने की कोशिश भाजपा नहीं करेगी, ऐसा लगता है। इन चेहरों के अलावा अगर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अभी जैसा कि बताया गया है पिछड़ा वर्ग में अगर बनिया या फिर दूसरी और छोटी जातियों की बात कर सकते हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी, डॉक्टर संजय जायसवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तारकिशोर प्रसाद, ये सारे लोगों का नाम आ सकता है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 नाम हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार और रेणु देवी। रेणु देवी अभी डिप्टी सीएम हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार एक बड़े नेता माने जाते हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं और एक पढ़े लिखे समझदार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कमिटेड नेता माने जाते हैं। तो इन सारे नामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
अभी इस पूरे समीकरण को तलाश रही है और बिहार भाजपा में विशेष तौर पर इसी बात की चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रही है कि इसमें से किस समीकरण के ऊपर भाजपा जोड़ दे और जो समीकरण बनेगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व परिवर्तन का एजेंडा है वो सफल हो सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।